शैलेंद्र का रुख कर लेते हैं। शैलेंद्र नेगी हल्द्वानी से हमारे साथ मौजूद है। शैलेंद्र, आपके पास आती हूँ। मेनका, मेरे साथ इस समय लालकुआं से जो चेयरमैन जीत चुके हैं, भारतीय जनता पार्टी ने इन्हें टिकट नहीं दिया, लेकिन भारतीय जनता पार्टी को छोड़ करके इन्होंने निर्दलीय चुनाव लड़ा। सुरेंद्र लोटनी पूर्व फौजी हैं और इनके गले में जीत की माला पड़ चुकी है और लालकुआं नगर पंचायत के चेयरमैन बन चुके हैं। लोटनी जी, क्या कहेंगे? सबसे पहले तो मैं लालकुआं की सभी पूरी जनता का धन्यवाद प्रस्तुत करना चाहूँगा और आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहूँगा कि मेरे साथ जो ये युवाओं की टीम है, इन लोगों ने बहुत संघर्ष करके मुझे यहाँ तक पहुँचाया है और मैं प्रयास करूँगा जिस तरह सभी युवाओं ने मुझे पहुँचाया, मैं उसी युवाओं की तरह काम करूँ और लालकुआं को विकास की नई ऊंचाइयों पर ले जाऊँ। लेकिन लोटनी जी, आपको तो बहुत लंबा समय नहीं हो रहा राजनीति में आए हुए, फौज से आप हाल में ही आए और फिर सक्रिय हुए। वहाँ कांग्रेस का भी बहुत मजबूत होल्ड था, भारतीय जनता पार्टी तो सत्ता में ही थी, तो फिर क्या रहा सब? देखिए, मैं पिछले 3-4 साल से निरंतर पब्लिक के बीच में काम कर रहा था और उसका मुझे फायदा मिला। ऐसा नहीं कि काम वाले की पूछ नहीं होती है, खाली लोग ये खाली कहते हैं कि काम। मैं पिछले 3-4 साल से ये सुन रहा था कि लोग ये बोल रहे थे कि इलेक्शन में काम की कोई वैल्यू नहीं होती, लेकिन एक्चुअल में काम की बहुत वैल्यू होती है। अगर आप सच्चे मन से और लगन से काम करेंगे जनता के बीच, तो जनता आपको जरूर सहयोग करेगी। और भारतीय जनता पार्टी में लौट जाएंगे आप, क्योंकि हैं तो आप भारतीय जनता पार्टी के रहे हैं? नहीं, अभी इस पे मैं कोई डिसीजन नहीं ले रहा। जब सभी लोग जो चाहेंगे वो करूँगा। ठीक, ये सुरेंद्र लोटनी हैं, पूर्व फौजी हैं और जीत करके इनके गले में जीत की माला पड़ चुकी है और कांग्रेस भारतीय जनता पार्टी को इन्होंने बहुत पीछे पोजीशन पे धकेल दिया। वाकई तो यहाँ देखिए कई जगहों पर जश्न भी शुरू हो चुका है। और बलबीर परमार का रुख कर लेते हैं, उत्तरकाशी से हमारे साथ मौजूद हैं। बलबीर, उत्तरकाशी में भी कुछ वैसी स्थिति दिख रही है जैसा कि पिथौरागढ़ में। पहाड़ों पर कांग्रेस के लिए अच्छी खबर है, बीजेपी कुछ खास नहीं कर पा रही। बिल्कुल, अगर हम उत्तरकाशी की बात करें, 5 जो निकाय पड़ती है उसमें से 3 के रिजल्ट आ चुके हैं, जिसमें से नगर पंचायत में ही भाजपा जीती है और जो ब्रोला नगर पालिका है वहां पे कांग्रेस ने फतेह किया है और चिनाली छोड़ में जो निर्दलीय प्रत्याशी है मनोज कोहली, वो जीते हैं 490 मत से। और 2 सीट अब बचती है जिसमें जनता उत्तरकाशी की जो सबसे बड़ी पालिका है बाड़ाट, वहां पे जो निर्दलीय प्रत्याशी है भूपेश चौहान लगातार बढ़त बनाए हुए है और उम्मीद की जा रही है सभी की प्रचंड जीत उनकी होगी, क्योंकि अब वार्ड बसते हैं तो वहां उनकी अच्छी खासी पकड़ है। इसके अलावा विनोद डोभाल जो निर्दलीय विधायक है, संजय डोभाल, उनके भाई भी कड़ी टक्कर बड़कोट में दे रहे हैं। और कि भाजपा के लिए अच्छी खबर नहीं है, जिस तरह से खुद सीएम ने दौरे किए थे, वादे किए थे और जनता ने बिल्कुल पूरी तरह से नकार दिया। और जो निर्दलीय प्रत्याशी है, खासकर बड़कोट और बाड़ाट नगर पालिका, यहाँ पे पूरी तरह से निर्दलियों पे भरोसा जताया है। इसके अलावा चिनाली छोड़ में भी निर्दलीय प्रत्याशी जीते हैं, तो कह सकते हैं कि कड़ी टक्कर निर्दलियों ने दी और निर्दलिया पूरी तरह से विजय यहाँ पे फहरा रहे हैं और अच्छा खासा मतदान उन्हें पड़ा है और बड़ी बढ़त के साथ वो जीत रहे हैं। और जो कहीं ना कहीं सवाल भी अब जो कार्यकर्ता है, जिस तरह से बाड़ाट नगर पालिका की हम बात करें तो 3 पूर्व विधायक और 2 पूर्व नगर पालिका अध्यक्ष लगातार कार्य कर रहे थे भाजपा के लिए, उसके बाद भी एक जीत ना पाना कहीं ना कहीं पूरे संगठन पे सवाल खड़ा करता है। कहीं ना कहीं बिल्कुल बलबीर, और उससे ज्यादा बड़ा सवाल यह है कि आखिर निर्दलियों के प्रति जो आकर्षण है पहाड़ के लोगों का, उसकी वजह क्या है? क्या वाकई लोगों के बीच रहकर वो जिस तरह से संघर्ष करते दिखे, इसकी वजह से लोगों ने वोट किया है लोगों ने, या फिर कोई और वजह? दीपांकर हमारे साथ मौजूद है। दीपांकर, जो बात थोड़ी देर पहले आप भी कह रहे थे कि पहाड़ों पर निर्दलियों या फिर कांग्रेस प्रत्याशियों के साथ जनता जाती दिख रही है, जबकि मैदानी इलाकों में जो कि बड़े बड़े नगर निगम है वहां पर बीजेपी का होल्ड अच्छा दिख रहा है, वहां बीजेपी अच्छे कंडीशन में दिख रही है। तो आखिर निर्दलियों के प्रति जो वोटिंग की है मतदाताओं ने, उसकी वजह क्या है? निर्दलियों पे इतना भरोसा क्यों? बिल्कुल मेनका, क्यों जी, खास बात यह है कि निकाय चुनाव में अक्सर ये देखा गया है कि निकाय चुनाव क्योंकि छोटा इलेक्शन होता है, गली मोहल्ले तक आप इन्वॉल्व होते हैं और एक एक वोटर आप निकाल कर लाते हैं। जो पार्षद होता है वो भी और जो वहां पर मेयर का उम्मीदवार या नगर पालिका अध्यक्ष, उसकी कोशिश होती है कि एक एक वोट उसको पड़े। विधानसभा चुनाव या लोकसभा चुनाव में हम देखते हैं बड़े स्केल का इलेक्शन होता है, यहां पर एक घर से आप किसी को कन्विंस करने इसलिए नहीं जाते कि विधायक का वोट है, अगर आपने वोट दिया तो भी ठीक, नहीं दिया तो भी ठीक। लेकिन जब छोटा इलेक्शन होता है, छोटे इलेक्शन में हर उम्मीदवार की कोशिश होती है
कि एक एक घर से मतदाता निकल कर आए, पहली बात। दूसरी बात ये कि जब आप होते हैं कि एक शहर में या नगर पंचायत में, नगर पालिका में, तो छोटे छोटे मुद्दे होते हैं, वो मुद्दे कहीं ना कहीं राष्ट्रीय पार्टियों को उस तरीके से टच नहीं कर पाते। तो उनको ये लगता है कि जो निर्दलीय उम्मीदवार यहां पर है, अगर बीजेपी और कांग्रेस में से ये चुनकर आता है तो हो सकता है कि जो उनकी समस्याएं हो, चाहे नाली की, सड़क की, बिजली की, पानी की, टैक्स की, ये समस्याएं हो सकता है कि वो उम्मीदवार दूर कर पाए। इसलिए निकाय चुनाव में अक्सर ये देखा जाता है, जो शहर के इलेक्शन होते हैं तो निर्दलीय उम्मीदवार यहां पर आगे बढ़ते हैं। लेकिन एक खास बात ये भी है कि जहां पर कांग्रेस परफॉर्म कर रही है पहाड़ों में, वहीं गढ़वाल की अगर मैं स्पेशली बात करूं, गढ़वाल में कांग्रेस के सिर्फ 3 विधायक, बद्रीनाथ में, प्रतापनगर में और चकराता में प्रीतम सिंह, यहां पर कांग्रेस परफॉर्म कर रही है निकायों में। इसका यह मतलब हुआ कि कहीं ना कहीं कांग्रेस का वोटर अभी है, लेकिन कांग्रेस उसको कंसोलिडेट नहीं कर पाती विधानसभा और जब बड़े इलेक्शंस होते हैं तो। जी धन्यवाद दीपांकर, विजयवर्धन उप्रेती, शालेंद्र नेगी, बलबीर परमार, आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया इस वक्त तमाम जानकारी देने के लिए। यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, खबरें ब्रेक के बाद भी जारी है। महाकुंभ में श्रद्धालुओं का सैलाब उमड़ा, अब तक 11 करोड़ से ज्यादा लोगों ने पवित्र स्नान किया। आज सीएम योगी का प्रयागराज दौरा, कई कार्यक्रमों में होंगे शामिल, महाराज अमरकंटक से करेंगे मुलाकात। महाकुंभ में दिख रहे हैं अलग अलग रंग, मेला क्षेत्र के सेक्टर 7 में मटके वाला चौराहे पर लोगों की भीड़, विशालकाय मटके के साथ ले रहे सेल्फी। नासिक से महाकुंभ पहुंचे नागा सन्यासी स्वामी ज्ञानानंद सरस्वती महाराज, वैदिक ज्योतिष के जरिए लोगों की कुंडली तैयार कर रहे। महाकुंभ में विश्व हिंदू परिषद का संत सम्मेलन, आज कई गंभीर मुद्दों पर चर्चा, सीएम योगी भी होंगे शामिल। महाकुंभ में केंद्रीय संस्कृति मंत्रालय की ओर से खाने का लगाया गया विशेष पंडाल, एक ही छत के नीचे पूरे देश का स्वाद मिल रहा। अभिनेत्री ममता कुलकर्णी बनी किन्नर अखाड़े की महामंडलेश्वर, किन्नर अखाड़े में ममता का हुआ पट्टाभिषेक। महाकुंभ में पूरे विधि विधान के साथ ममता कुलकर्णी का पट्टाभिषेक हुआ, किन्नर अखाड़े की महामंडलेश्वर लक्ष्मी तिवारी भी रही मौजूद। ममता कुलकर्णी ने पट्टाभिषेक से पहले कोटद्वार की नगर पालिका दुगड्डा के अध्यक्ष पद पर निर्दलीय प्रत्याशी शांति बिष्ट की जीत हुई। शांति बिष्ट को 166 वोट से जीत मिली है। शांति ने बीजेपी से बागी होकर चुनाव लड़ा, वहीं जीतने के बाद कार्यकर्ताओं में खासा उत्साह भी देखने को मिला। शांति बिष्ट ने कहा कि अगर उन्हें वापस बीजेपी में जाने का मौका मिलता है तो वो वापसी करना चाहेंगी।